तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं रमज़ान स्पेशल अफ्तार स्पेशल टेस्टी रेसिपी। कम बजट कम ऑयल में अगर कुछ टेस्टी बनाना चाह रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी ठेले वाली चने चाट। बड़ी ही टेस्टी बनती है और बनाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। चटपटी स्ट्रीट स्टाइल चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने चने। वज़न में देखें तो 250 ग्राम के लगभग हैं, यानी कि 1 पाव के बराबर। अब ये चने पूरी रात के भीगे हुए हैं। चनों को मैंने भिगोया था हल्का सा मीठा सोडा डालकर, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। सुबह उठकर मैंने मीठे सोडे वाला पानी गिरा दिया। 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से चने धो लें और धोने के बाद हमने इसे बॉयल करना है। तो मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चने डाल देंगे प्रेशर कुकर में और साथ के साथ मैं आलू भी डाल दूँगी ताकि जल्दी से जल्दी काम हो और एक ही वक्त में हम 2 चीज़ें आसानी से बॉईल कर लें। तो यहाँ पर 1 से 1.5 पाव के करीब ही आलू होंगे, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश किया और छिलके समेत ही चनों में डाल दिया। पानी शामिल करेंगे 2 से 2.5 गिलास। इसके अलावा नमक डालूंगी मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून और इसमें डालेंगे हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून, जिससे कलर अच्छा आएगा। बॉयल करते वक्त अगर आप चनों के साथ नमक डालते हैं तो चनों में बेहतरीन टेस्ट आता है। चलें जी, कवर लगा दें और विसल आने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम चनों को बॉईल कर लेंगे। तो 12 से 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का मैंने सारा प्रेशर निकाल लिया है। आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल कर एक साइड पे रख दूंगी। चने भी मुलायम हो चुके हैं और जो चनों में आपको पानी नज़र आ रहा है, इसको आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। चने चेक कर लें कितने अच्छे तरीके से गले हुए हैं। बस जी, इसे रख देते हैं एक साइड पर और चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीली में डालूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। ½ टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक, क्योंकि चने को बॉयल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था। 1 टेबलस्पून डालूंगी मोटी कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून डालें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने से चना चाट का कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। अगर आप लोगों के पास है तो आप लाजमी डाल लें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। हल्दी शामिल करूंगी इसमें ½ टीस्पून के करीब। इसके अलावा मैं डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून। शामिल करेंगे इसमें चाट मसाला ½ टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलें जी, अब फ्लेम को ऑन करें। देखें, अगर गरम ऑयल में ही मैं ये सारे मसाले डाल देती तो मसाले फ़ौरन से जल जाने थे। इसीलिए पहले आप ठंडे ऑयल में मसाले डालें और बाद में फ्लेम को ऑन करें। सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मसालों को भून लें। जैसे ही इनसे अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप इसमें डाल दें छोले। तो पानी समेत ही आप लोगों ने ये छोले इसमें शामिल कर देने हैं। तो ये मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी छोले बनाना बहुत ही आसान है और मज़े के तो इतने बनते हैं कि आप इन्हें बनाकर पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं चनों को और जो आलू मैंने बॉयल करके रखे हुए थे उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। ये भी शामिल कर देंगे इसी स्टेज पर। तो देखिए, हल्दी डालने से आलू का कलर कितना खूबसूरत आया है। आप हल्दी की बजाय ज़र्दा फूड कलर भी डाल सकते हैं जब चने और आलू को बॉयल करें। अब इसमें डालनी है हमने हरी मिर्चें, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दी हैं। ½ कप डालेंगे इसमें इमली का पल्प और ½ कप मैं शामिल करने लगी हूँ सादा टमाटो केचप। तो ये चीज़ें डालें और अच्छे तरीके से चनों में मिक्स कर लें। अब यहाँ पर फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और 1 से 2 बॉयल आने दें चनों में, ताकि जो हमने इसमें इमली डाली है उसका कच्चापन निकल जाए। तो मुख्तलिफ मसालों, इसके अलावा इमली का पल्प और केचप के साथ ये खट्टी मीठी चटपटी सी चना चाट खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 बॉयल आने देना है छोलों में अच्छे तरीके से। जैसे ही बॉयल आ जाएगा, आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लें और फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है मैंने
कॉर्नफ्लोर डालेंगे और मुसलसल मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ ना बने और अच्छी सी थिकनेस हमारी बेहतरीन सी चना चाट में आ जाए। वैसे जो ठेले वालों से आप लोग चना चाट खाते हैं वो थोड़ी गाढ़ी ही होती है। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लगी तो मैंने मज़ीद इसमें आधा कप पानी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से चना चाट की कंसिस्टेंसी को सेट कर सकते हैं। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लें और नमक मिर्च मसाले इसी स्टेज पर चेक कर लें। कम लगे तो मज़ीद ऐड करें। 3 से 4 मिनट के बाद बस डी फ्लेम को ऑफ कर दें और इस पर डालें ढेर सारा हरा धनिया। तो मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले को सर्व किया जाता है डिफरेंट चटनीज़ के साथ। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताने लगी हूँ जो कि खाने में आपको बड़ा ही टेस्टी लगेगा। आप गर्मा गर्म ये चना चाट सर्व करें और इसके ऊपर डालें बिल्कुल सादा दही। चाहें तो आप यहाँ पर हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने इस पर सादा दही डाली है और इसका जायका बड़ा ही गज़ब का था। थोड़े से उबले हुए आलू, बारीक कटे हुए टमाटर के क्यूब्स और प्याज के लच्छों से गार्निश करें। बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना भी इस पर हल्का सा छिड़क देंगे। रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हम इस पर डालेंगे ढेर सारी पापड़ी जो कि इस काठियावाड़ी चना चाट की जान है। आप इस पर चाट मसाला छिड़क कर खाएं तो यकीन करें इसका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा। कम बजट में ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।